बात बड़ी सिंपल सी है, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ जी। जब बानी तहरीक इंसाफ गिरफ्तार नहीं थे तो इनके पास सीनियर सहाफ़ियों की एक टीम गई थी जी। और उन्होंने एक फार्मूला पेश किया था। उसके बाद वो हुकूमत के भी कुछ लोगों से मिले थे। जी। कोई भी शख्स जो नेशनल डायलॉग पे जाना चाहता है, जी। जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करता है, चाहे वो पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट से बाहर है, अगर वो कोई अच्छी तजवीज़ देता है तो मैं समझता हूँ उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है। अगर आज जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें उन्होंने सियासी कैदियों की रिहाई का भी कहा, जी। आइन और कानून की बालादस्ती का। हाँ जी। आप सियासी कैदियों को एक ही तकलीफ होगी, बज़ाहिर इसमें लगता है कि सियासी कैदियों की रिहाई नहीं होगी, चाहे आप उसको सेट पे कर दें। सियासी कैदियों को आइन और कानून के मुताबिक जो सहूलतें होती हैं, जो इंसाफ मिलना चाहिए, वो तो ठीक है ना, उस पर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं ना, उस पर इस कमेटी को बुलाया जा सकता है ना। जब आप एक पूरे मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो आपको किसी को भी जो आपकी आवाज़ सुनता हो, आपको उसे बुलाना चाहिए, आपको उसके साथ बैठना चाहिए, आपको उसकी आरा लेनी चाहिए, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने 2 बयान भी सुना दिए। तारिक फजल चौधरी साहब का भी आपने सुना दिया। जी। जी। तारिक फजल चौधरी साहब तो कई दफ़ा ये कह चुके हैं कल मुलाकात होगी, नहीं हुई। वो कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें कह चुके हैं, वो नहीं हुआ। तो हमें वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों, तो यानी कि नहीं होंगे। मैं बड़े सिंपल, क्या 12 तारीख को अपोजिशन लीडर का तकर्रर हो जाएगा? मैं एक सवाल कर रहा हूं ना, क्या 12 तारीख को मुज़ाकरात यही होता है ना, आपने रास्ता निकालना है। रास्ता निकालने के लिए आपको पास एक अपोजिशन का नुमाइंदा होता है। अपोजिशन ने अपना नुमाइंदा महमूद खान अचकज़ई को फाइनल कर दिया, आप उसकी नामजदगी कर दें, तकर्री कर दें, और तकर्री के बाद आप उनको भी बिठाएं, मौलाना फजल रहमान साहब को बिठाएं, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को बिठाएं, मियां मोहम्मद नवाज़ साहब को बिठाएं, इन सब को एक कमरे में बिठाएं और बिठा के कहें जनाब इस मुल्क के लिए ये बेहतर है, दहशतगर्दी का खात्मा हो, जमहूरियत की बहाली हो, फेयर इलेक्शन हो। सर ये कमेटी, आम आदमी, मेरा सवाल ये कमेटी बिठा सकती है, ये जो आज कमेटी थी नेशनल डायलॉग कमेटी, ये बिठा सकती है उन बड़ों को? अगर तो जिनके पास इख्तियार है हुकूमत के पास, जी, अगर वो चाहती है, तारिक फजल चौधरी साहब ने जिस तरह फरमाया है, अगर वो चाहें, ख्वाजा आसिफ साहब भी तो फरमा ही रहे हैं ना राना फिर साहब। आप हम पागल हैं ना सारे, फिर हम क्यों दिखाते हैं? मेरा एक सवाल आपसे ही है ना, आपने निकाल के रखा कि इनको दिखाना है। कल भी हमने डिस्कस किया कि जनाब ये नहीं चाहते, परसों भी हमने डिस्कस किया ये नहीं चाहते, अगले 4-6 दिन भी हम यही डिस्कस करेंगे। हम फिर उसको डिस्कस क्यों नहीं करते कि जो चाहता है कि मुल्क के अंदर अमन हो? फिर हम उसको डिस्कस क्यों नहीं करते जो चाहता है कि मुल्क में मुनसफाना इंतखाबात हो, जो चाहता है मुल्क के अंदर हमारे इदारे मजबूत हो, जो चाहता है इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, जो चाहता है इस मुल्क के अंदर आम आदमी को इंसाफ भी मिले, आम आदमी को रोजगार भी मिले, हम उसको डिस्कस करें। अगर हम सियासी चीजें ये डिस्कस साहब, ये कंफ्यूजन कितनी है कि आज स्पीकर साहब को पूरा जो है वो मिल गया इख्तियार, और कल स्पीकर साहब की जो गुफ्तगू थी वो आपने देखी थी कि वो बिल्कुल ही शिफ्ट था। मजनू जो करे दिल इंसान की हकीकत, उस शौकिया गुफ्तार पे तनकीद का हक। बस मैं इतना ही कहूंगा। बात ये है कि ये हम बात शौकिया गुफ्तार पे तनकीद का हक है, ये ना उसी तरह है। बात ये है बड़ी सीधी सी, ये सारा कुछ उसी तरह चल रहा है कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, ये नहीं होगा, ये होगा। ये 8 फरवरी गुजारना मकसद तो नहीं है, असल मामला ये है। आप अब देखें, मैं बड़ा एक सिंपल सा, कल महमूद खान अचकज़ई जा रहे हैं अडयाला, जी ठीक है, हाँ जी, मुलाकात करवा दें उनकी, उनका लिस्ट में नाम। वैसे ये फैसला उन्होंने क्यों किया राना साहब? ये फैसला क्यों किया उन्होंने? ये मैं आपको जुमे के प्रोग्राम में बताऊंगा, फिर आप कहेंगे कि जो मैं बता रहा हूं ना, अच्छा गल कोई वध गई है। अच्छा, गल बात ये है, तहरीक इंसाफ इंतशार पार्टी, चले आपने कह दिया हुकूमत ने ये साइड पे हो गया, ओके। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है, खुद हुकूमत के लोग कहते हैं, इवन फैसल वाडा साहब ने भी ये कहा, उनकी मुलाकात करा दें, महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात करा दें, किसी ऐसे शख्स की मुलाकात करा दें जिस पर हुकूमत को एतबार है कि ये बाहर आकर कोई, पंजाबी में जिसे कहते हैं, शुरली नहीं छड़ेगा, कोई ऐसी चीज नहीं करेगा, करा देना, ताकि इस मुल्क के अंदर उस इंतशार की सियासत खत्म हो। कल DGISP साहब ने क्या कहा, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें मोहतरम है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है, ऐसे ही है,
फौज के लिए सब एक जैसे हैं। तो इस फौज इस मुल्क के लिए लड़ रही है ना, जब फौज इस मुल्क के लिए लड़ रही है तो सियासतदान भी थोड़ा अपना हिस्सा बादन भाईजान बिल्कुल ठीक है कर देना। ये तो अब हुकूमत की कोर्ट में बोल है यार, करें कल मुलाकात करवाएं, या इसलिए ये जो अलामिया आया है उसमें से एक चीज निकाल दें कि जनाब जो केस अदालतों में है या अदालतों से इंसाफ लें, हम अदालतों कहते हैं कमीशन बना दें। बिल्कुल ठीक है। काम पे करें। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या रास्ता मौजूद है? हमने इस्तीफों की भी कुछ बातें सुनी थी, इस्तीफों के हवाले से कोई ऑप्शन मौजूद है? कायमा कमेटियों से आप पहले निकल चुके हैं, अब क्या ऑप्शंस रह गई हैं? अच्छा, वो असम्बली में बैठ के उनकी कौन सी बात है जो सुनी जा रही है? अगर उन्होंने कौमी असम्बली में बैठ के आइन और कानून के मुताबिक उनकी अक्सरियत ने एक साइन करके दिए कि मोहम्मद बूटा जो है उसको आप अपोजिशन लीडर बना दें, ठीक है। दूसरी वहाँ पे अपोजिशन जमात जो है मौलाना साहब की, उन्होंने भी हमायत कर दी। अब असम्बली के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है, वो लिख के दे रहा है, आपने अभी तक नहीं बनाया। आपको ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो बंदा आपको पसंद है या नहीं। अगर वो बंदा मुल्क दुश्मन है तो एमएनए कैसे बन गया? अगर वो मुल्क दुश्मन है तो असम्बली में कैसे आ गया? अगर वो मुल्क दुश्मन है तो आज से पहले जिन सियासी जमातों के साथ उसका इत्तेहाद था फिर सबको इसी लाइन में लेकर आए। फिर क्यों? फिर इस वक्त क्यों? उस वक्त क्यों नहीं? जब आपके साथ कोई हो तो ठीक है, जब आपकी जमात के साथ ना हो ठीक है तो बुरा। मतलब उसमें यहां तो ऑब्जेक्शन लगा दें ना, रिजेक्ट कर दें, बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है। फिर अगले सेकंड ऑप्शन की तरफ आए ना, तुसी उन्हें छड़ते भी नहीं पे, दोनों रखते भी नहीं पे। तो फिर मुझे बताएं, वो असम्बली जिसमें आपको सिर्फ तनख्वाह मिलनी है जी, इसके अलावा आपके पास बोलने का इख्तियार नहीं है, आपके पास अपने वोट के हक का इस्तेमाल नहीं है। ये वोट का ही हक है ना, कानून साजी में आपकी से नहीं है। से नहीं है। से छोड़ दे, से वो हो भी तो कौन सी से, किसकी बात करते हैं? अभी लाएं मुझे हुकूमत का कोई बंदा, मैं उनसे पूछ लेता हूँ फलां बिल जो पास हुआ बताएं आप उसके कितने पेजेस थे, उस बिल में शिक नंबर फलां क्या थी, उसे पता होगा। बात यह है कि इस असम्बली के अंदर क्या आम आदमी की कोई बात हुई है? क्या इस असम्बली के अंदर इस असम्बली ने कभी ये फैसला किया है ये जो कल जाना चाहिए ना, चले कौमी असम्बली का एक डेलीगेशन बनाएं, जाएं केपीके में, जाएं जाके बलोचिस्तान में और वो काम करे जो काम करना चाहिए, वहां के लोगों से कि ये परेशान जरूरी है, जाके लोगों को राजी करे। अपनी नीची वाली जो जमातें हैं जो आपके असम्बली में बैठ के कुछ और बात करती हैं, वहां जाके साइन किसी और पे करती हैं, उन्हें भी जाके करे ना, जो काम करने वाला वो करे। तो आप फिर इस्तीफा देखिए, कल का है महमूद खान अचकज़ई ने वहां पे, जब अलीमा खान ने कहा कि ये हल क्या है इसका, जब सहाफियों ने भी वहां सवाल किए, तो बात बहुत दुरुस्त थी उस दिन, बड़ी अच्छी थी ऑन बास बब्बी की, कि हम भी वहां पे ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि बंदे मुझे लगता है कि जिनमें पता नहीं मेरे नाल की हो गया। तो ये साकिब साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, हम बोल भी नहीं सकते, कुछ मजबूर है, तो बोलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, हमारे सहाफी भाइयों को ही ना ज्यादा। बात यह है कि उसने क्या, उन्होंने कल कहा, शॉर्ट मौजूद है कि फिर असम्बलियों से हम इस्तीफे दे देंगे। जब आपकी बात सुनी नहीं जानी, इस जमहूरी अमल को अगर कायम रखना है तो इस पाकिस्तान सबसे पहले है, और उसके बाद आपको जमहूरी रवायात को कायम दायम रखना होगा। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ एक बड़े लीडर है, मियाँ नवाज शरीफ को इस पर पहल करनी चाहिए। देखिए, आप एक बड़ा सिंपल सा ले लिया, बड़ी अच्छी बात की है शर्जील मेमन ने, आइन और कानून के तहत शरअंगेज़ी ना फैलाएं, कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल न करें तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मुलाकात के भी ऑफर दी है, दावत की भी ऑफर दी है, क्या ये ऑफर किसी और सूबे में नहीं दी जा सकती थी? देनी चाहिए थी। ठीक है, हम क्या कह रहे थे कि जनाब एक का दावत देते ताकि इस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फजा कायम होती जिस फजा का इंतजार इस पाकिस्तान का हर शहरी कर रहा है, खुद ये पाकिस्तान उस फजा का इंतजार कर रहा है।